आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां +-4 और 0 और उत्केंद्रता 1/3 है। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है बच्चों वो क्या होता है? x की घात 2/a² प्लस में y की घात 2/b² बराबर होता है 1 के। और अगर हमारा a बड़ा हो b से तो इसमें हमारी नाभियां क्या होती है? इसमें नाभियां होती है ae ± के ae और 0। और इसमें b की घात 2 बराबर क्या होता है? a की घात 2 गुणा में 1 माइनस में e की घात 2 के। अब ये देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है प्रश्न में और हमें क्या निकालना है? हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या क्या दे रखा? नाभियां दे रखी है और क्या दे रखा? उत्केंद्रता दे रखी है। हम क्या करेंगे? a का और b का मान निकाल देंगे। इससे फिर क्या करेंगे? समीकरण में लगा देंगे तो हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात हो जाएगा और हमें वही निकालना है। अभी देखो नाभियां हमें कितनी दे रखी है? नाभियां बराबर दे रखी है +- के 4 और 0। और उत्केंद्रता क्या होती है बच्चों? उत्केंद्रता का मतलब होता है E बराबर 1/3 दे रखा है। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से AE बराबर कितना आ जाएगा? AE बराबर आ जाएगा 4। E का मान हमें ज्ञात है कितना है? 1/3। हम क्या करेंगे? E का मान लगा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? A गुणा में 1/3 बराबर 4। अब ये देखो 3 भाग में या दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। यहाँ से A बराबर कितना आ जाएगा? 4 गुणा में 3, 4 3 12। यहाँ से A का मान कितना आ गया? 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे? A का और E का मान इस सूत्र में लगा देंगे तो हमें B की घात 2 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा b की घात 2 बराबर क्या है? b की घात 2 बराबर है a की घात 2 गुणा में 1 माइनस में e की घात 2 के। अब ये देखो a का मान कितना है हमारा? 12। तो 12 की घात 2 कितना हो जाएगा? 144। 144 गुणा में 1 माइनस में 1/3 मतलब 1 की घात 2 और 3 की घात 2 तो कितना हो गया? 1/9 हो गया। यहाँ से कितना आ गया? 144 गुणा में 8/9। यहाँ से कितना आ गया? ये कितने पे कट जाएगा? ये 9 से कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। 16 × 128। b की घात 2 का मान कितना आ गया? b की घात 2 बराबर आ गया 128। अब हम क्या करेंगे? a का और b का मान समीकरण नंबर, इसका नाम रख देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में a का और b का मान लगा देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? दीर्घवृत्त का समीकरण में वही निकालना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मान लगाने के बाद? यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 बटे में a का मान कितना था? 12। तो 12 की घात 2 बराबर कितना आ गया? 144। फिर प्लस में y की घात 2 बटे में 128 बराबर 1। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।